पढ़ लिया, सिग्मा बंद गिनना, पाई बंद गिनना, एक संकरण। क्लियर। इसके बाद में क्या पढ़ा अपन ने? अरे अपन ने शुरू से पढ़ रहे हैं ना अपन। पहले अपन ने संकरण पढ़ा, फिर नामांकन पढ़ लिया, डिग्री ऑफ कार्बन भी पढ़ लिया। क्लियर। कुछ एक जो होते हैं स्पेशल प्रतिस्थापी उनको पढ़ा अपन ने, ठीक है। नॉर्मल नॉर्मल तो होते ही हैं, कुछ एक स्पेशल भी होते हैं उनको पढ़ लिया अपन ने। आइसो नियो स्थिति है। क्लियर। आज हम छोटे छोटे देखो क्वेश्चन करेंगे अपन, और क्वेश्चन का नामकरण करेंगे। क्या करेंगे? क्लियर। तो अब नामकरण को स्टार्ट करते हैं। क्लियर। तो देखो नामकरण को स्टार्ट करते हैं, तो नामकरण कैसे होता है इस चीज को समझना जरूरी है। क्लियर। तो देखो सबसे पहले जो नाम लिखा जाता है वो लिखा जाता है प्रतिस्थापी का। किसका है भाई? सबसे लिखा जाता है प्रतिस्थापी का नाम लिखा जाता है। क्लियर। देन मुख्य कार्बन श्रृंखला का, किसका? मुख्य कार्बन श्रृंखला का। मुख्य कार्बन श्रृंखला। क्लियर। इसके बाद में लास्ट जो आता है क्रियात्मक समूह का आता है भाई। किसका आता है? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह का नाम सुनना भाई ढंग से। कैसे भाई? इसके अंदर लॉजिक है। प्रतिस्थापियों के लिए तो हमेशा याद रखेंगे कि इसके लिए क्या लेते हैं भाई? पूर्व लग्न। क्या लेते हैं? पूर्व लग्न लेते हैं। क्लियर। प्रतिस्थापियों के लिए क्या लेते हैं? पूर्व लग्न। और वो भी लेंगे स्थिति के साथ। किसके साथ? आप स्थिति को लिखोगे यहाँ पे। प्रतिस्थापियों के लिए क्या लेते हैं? पूर्व लग्न लेते हैं। और उनके लिए क्या लेते हैं? स्थितियां। क्या लेते हैं? स्थिति। क्लियर। इसके बाद में मुख्य जो कार्बन है नामकरण कैसे करते हैं? तो उसका नामकरण जैसे मैथ है, प्रोप, ब्यूट, पेंट, बताया नहीं बताया? जितने कार्बन हो उसके आधार पर उस कार्बन की काउंटिंग यहां लिख देते हैं। क्लियर। ठीक है। इसके बाद यहां बात करते हैं क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह का नाम जब लिखते हैं तो इसके लिए अनुलग्न का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भाई? अनुलग्न का। यहां आप स्थिति को दर्शा सकते हैं, स्थिति आती है यहां पे भी। यहां भी स्थिति आती है। क्लियर। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई यहां तक कोई दिक्कत है क्या? बताओ। क्लियर। अब मैंने आपको अभी तक क्रियात्मक समूह के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। क्लियर। तो क्रियात्मक समूह के बारे में नहीं दी तो इसको अभी छोड़ो। क्लियर। हम केवल बात करेंगे किसकी? प्रतिस्थापी की। क्लियर। अब प्रतिस्थापी में देखो जो इसके अनुलग्न होते हैं, पूर्व लग्न होते हैं, वही काम में लिए जाते हैं। अनुलग्न का कोई रोल नहीं होता। क्लियर। कैसे इसको क्वेश्चन को करेंगे? पहले इस छोटे फॉर्मेट को लिखना बहुत जरूरी है। लिखो भाई। अगला नियम लगा दो। चाहिए नियम कौन सा चल रहा है आपका भाई? कौन सा नियम? नियम नंबर 4। नियम नंबर 4। नंबर 4। क्लियर। नियम नंबर 4 में लिखेंगे प्रतिस्थापी। अपन बात करते हैं सर स्थिति में क्या मामला है आखिर। तो जो भी प्रतिस्थापी हो, जितने नंबर पे जुड़ा हुआ होगा वो उसकी स्थिति होती है। क्या होती है भाई? स्थिति होती है। क्लियर। ये समझ में आई क्या बात? क्लियर। कोई भी प्रतिस्थापी जिस नंबर पे जुड़ा होगा वो उसकी क्या होगी? स्थिति। चाहे जो क्रियात्मक समूह के ले लो चाहे प्रतिस्थापी के ले लो, एक ही बात है। दूसरी बात अपन बात करेंगे सर मान लो एक से अधिक क्रियात्मक समूह हो तो
क्या भाई, एक से अधिक क्रियात्मक समूह, तो वहां क्या करेंगे अपन, तो वहां एक शब्द का यूज लिया जाता है, स्थिति के अंदर एक शब्द का यूज लिया जाता है, कौन सा, डाई ट्राई, डाई ट्राई टेट्रा, डाई ट्राई टेट्रा। अर्थात मान लो 2 हो तो क्या डाई, और 3 हो तो, और 4 हो तो, ये कैसे होने चाहिए, समान, कैसे होने चाहिए भाई, तब यूज लेंगे अपन ये डाई ट्राई टेट्रा शब्द करेंगे तो समान प्रतिस्थापी जुड़े हुए होने चाहिए, तभी अपन स्थिति को तो लिखेंगे ही। स्थिति के साथ किन शब्दों का यूज करेंगे, डाई ट्राई टेट्रा। कब करेंगे, जब 2 होंगे तो डाई, 3 होंगे तो ट्राई, और 4 होंगे तो टेट्रा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहां थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हो इसके अंदर कि जो स्थिति है आपकी उससे पूर्व, यहां पर इन शब्द लेते हैं, डाई ट्राई टेट्रा। क्लियर, तो इस रूल को मैं लिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मैंने अभी आपको बता दिया। क्लियर, यहां पर भी स्थिति को यूज लेते हैं, स्थिति से पूर्व यदि 2-3 बार कोई क्रियात्मक समूह आ रहा है तो वहां भी क्या लगाएंगे, डाई ट्राई टेट्रा। क्लियर, यहां भी लगा सकते, स्थिति यदि डबल बार आ जाए ना, ये डबल क्रियात्मक समूह, डबल प्रतिस्थापी हो, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, डाई, ट्रिपल हो तो ट्राई, और 4 होंगे तो टेट्रा। क्लियर, ये थोड़ा सा फॉर्मेट मैंने दिया है आपको, हालांकि मैं नियम लिखाते लिखाते इन तक पहुंचूंगा। क्लियर, ये मैंने थोड़ा सा आपको एक रफली कार्य दे दिया कि हाँ इस प्रकार से अपन आईपीएस नामांकन कर सकते हैं। बाकी नियम तो बहुत बड़ा होता है, नियम से चलेंगे अपन तो नियम तो बहुत बड़ा होता है, यहां से लेकिन अपन कवर कर सकते हैं चीजों को, इन चीजों से ही कि बोल सकते हैं प्रतिस्थापी, मुख्य क्रियात्मक, जो कार्बन श्रृंखला होगा उसका नाम, और लास्ट में क्रियात्मक समूह। पहले प्रतिस्थापी का नाम देंगे, फिर मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम देंगे, फिर किसका नाम देंगे, क्रियात्मक समूह का नाम। क्लियर, एक चीज याद रखने की है यहाँ पे यही है कि इसके लिए पूर्व लग्न काम में लेते हैं, इसके लिए क्या लेते हैं भाई, अनुलग्न काम में लेते हैं। क्लियर, अब क्वेश्चन सॉल्व करिए क्या। क्लियर, देखो चलो छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। CS3, क्लियर, तो सबसे पूर्व किसका नाम लिखेंगे भाई, प्रतिस्थापी का लिखेंगे ना, लेकिन प्रतिस्थापी बनेगा कैसे, उनको बनाने से पूर्व हमारे पुराने नियमों को याद करो। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का है, इतनी बात समझ में आई क्या। फिर नंबर उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से प्रतिस्थापी, क्रियात्मक समूह, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पास में हो। क्लियर, तो अपन क्या कहेंगे, प्रतिस्थापी का डायरेक्ट नाम बोलोगे तो क्या आएगा, आइसोब्यूटेन। क्या आएगा, अरे भाई सेकंड वाले कार्बन से मैथिल समूह है कि नहीं है, सेकंड वाले कार्बन से कोई मैथिल समूह जुड़ा हो तो उसके लिए कौन शब्द लेते हैं, कितने कार्बन है, 4, कितने हैं, 4, क्या लेंगे बताओ, आइसोब्यूटेन। क्लियर, अब यदि इसका नामांकन करते हैं तो सुनना, पहले ये क्या है बताओ, प्रतिस्थापी। अब समझ में आने लगा थोड़ा थोड़ा, क्या हो, प्रतिस्थापी क्या हो गया, क्लियर। तो पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे, बताओ प्रतिस्थापी कितने नंबर पे जुड़ा हुआ है, कितने पे जुड़ा हुआ है, 2 पे जुड़ा हुआ है क्या, तो अपन
क्या लगाएंगे, डैश, क्या लगाएंगे, टू डैश। अब कौन से समूह जुड़ा हुआ है, तो मैंने बताया था आपको, यदि मैथेन में से एक हाइड्रोजन की बैलेंसी निकाल देते या हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो एक बैलेंसी फ्री हो जाएगी, तो उसके लिए इल प्रत्यय का यूज किया जाता है। बोला कि नहीं बोला, तो अपन क्या बोलेंगे, दो पर क्या जुड़ रहा है, मैथिल, क्या जुड़ रहा है, मैथिल, क्या तो बोलेंगे टू मैथिल, क्या बोलेंगे, टू मैथिल। कितने कार्बन की श्रृंखला है बताओ, अब इसका काम तो क्या खत्म है ना, एक एक को निपटाएंगे अपन। सर हमने प्रतिस्थापी को निपटा लिए, क्या निपटा लिए, अब किसको उपराएंगे, मुख्य कार्बन श्रृंखला के ऊपर। तो बताओ मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, तीन कार्बन है, क्या तीन कार्बन क्या बोलते हैं, प्रॉप, क्या बोलते हैं, प्रॉप। अच्छा सिंगल सिंगल बंद है, क्या क्या लगाते हैं, अनुलग्न क्या लगाते हैं, एन, क्या बोलेंगे, प्रॉप प्लस एन बराबर प्रोपेन। अब बात समझ में आई कि नहीं, छोटा सा क्वेश्चन हमने किया और फटाफट उतारो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट करेंगे, है ना, अगर हमने डाल दिया तो बच्चे डर जाएंगे, छोटे छोटे चलो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, फटाफट देखें जल्दी से। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया, तो बताओ कितने कार्बन आए, कितने आए, पता चल गया क्या। अब जो क्या आने वाला है, क्लियर, तो ये तो पता ही चल गया सर, चार कार्बन है, क्लियर। अब आती है बात किसकी, नंबरिंग की, करना है नंबरिंग अपन को। चलो कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे, किधर से करेंगे, आगे से करेंगे ना, क्लियर, लास्ट से नहीं करेंगे। 1 2 क्या ना कि यहीं से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इधर से प्रतिस्थापी क्या आ रहा है, पास, क्लियर। अब चलो हो गया काम, कितने प्रतिस्थापी हैं, दो, कितने हैं। अब देखो स्थिति तो लिखेंगे ना, पहले स्थिति बताओ कितनी है, दो है क्या, लेकिन दो पे कितने प्रतिस्थापी हैं, तो कितनी बार लिखेंगे, दो बार, कितनी बार, समझ में आई क्या, क्लियर। तो बोलेंगे टू टू, क्या बोलेंगे, आई क्या बात समझ में। अच्छा दो बार कोई प्रतिस्थापी लिखा हुआ हो, तो मैंने बोला था स्थिति से पूर्व, स्थिति से पूर्व, स्थिति से पूर्व क्या लिखेंगे बताओ, डाई, दो बार आए तो डाई, तीन बार आए तो ट्राई, चार बार आए तो टेट्रा, क्लियर। तो अब स्थिति से पूर्व कितनी बार आ गया, दो बार, क्या लगाएंगे ना अपन ने, नाम क्या है इसका बताओ, मैथिल, क्या नाम है, मैथिल। तो डाई, बताओ कार्बन की है, चार कार्बन, क्या बोलते हैं, ब्यूट, सिंगल सिंगल बंदे सभी में, क्या आ जाएगा, एन, तो ब्यूट प्लस एन बराबर, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट छापो विद्यार्थी, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, क्लियर। अब आते हैं थोड़ा सा स्टेप को आगे करते हैं, क्लियर, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं अपन, यहां और बढ़ाते हैं अपन। फटाफट इसका आंसर देंगे, श्रृंखला का चयन करें क्या, अभी मैं छोटे छोटे क्वेश्चन सिखा रहा हूं केवल आपको, है ना, अगर एक बार में धमाकेदार पे आ गए तो टेंशन,
बताओ, नंबरिंग इधर से करे या इधर से करे? किधर से भी कर लो, है कि नहीं है? बोलेंगे 1 1 2 4 5। कितने प्रतिस्थापी है भाई? 1 2 3। ठीक है भाई, कितने प्रतिस्थापी है? 3। पहले किसका नाम लिखेंगे? प्रतिस्थापियों का। किसका नाम लिखेंगे? बताओ, प्रतिस्थापी में कितने हैं? 3। 3 है। कौन कौन सी स्थिति पे जुड़ा हुआ है भाई? 2 पे, 3 पे, और पहले स्थिति को लिखेंगे 2 कॉमा कॉमा 4। अच्छा, तीनों के तीनों समान है क्या? तीनों तीनों क्या है? ये भी मैथिल, ये भी मैथिल, ये भी मैथिल। अभी तो बोला मैंने, 2 मिले तो डाई, 3 मिले तो ट्राई, 4 मिले तो टेट्रा। कितने मिल गए बताओ? 3 के लिए क्या आएगा? ट्राई। क्या आएगा? ट्राई। अच्छा बताओ, प्रतिस्थापी का नाम क्या है? क्या नाम है? तो क्या बोलेंगे? ट्राई मैथिल। क्या बोलेंगे? ट्राई मैथिल। और कितने कार्बन है बताओ? 5 कार्बन। क्या बोलते हैं? पेंट बोलते हैं ना। और सिंगल सिंगल बंद है तो एन। क्या मिलेगा? पेंटेन। बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? तो फटाफट छापो जिन बच्चों ने नहीं किया। जिन बच्चों ने नहीं किया फटाफट छापो भाई। क्या बताओ? ठीक है, अब थोड़ा सा और स्टैंडर्ड को बढ़ाते हैं। थोड़ा सा और स्टैंडर्ड को बढ़ाते हैं। उससे पहले एक छोटे से नियम की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? नियम की आवश्यकता पड़ेगी। तो नियम लिखो फटाफट। जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती जाएगी वैसे वैसे नियमों को लिखते चलेंगे अपन। तो कौन सा नियम आएगा भाई? नियम नंबर 5। नियम नंबर 5। ये हालांकि देखो, नियम तो ठीक है, लेकिन वास्तव में तो ये नॉलेज होनी चाहिए आपको। क्या होनी चाहिए? नॉलेज। नियम चलते हैं कुछ समय तक, फिर आपको नॉलेज काम आती है। क्लियर? तो नियम नंबर 5। नियम नंबर 5, यदि या यदि समान या अलग अलग, असमान लिख लो या फिर क्या लिख लो? अलग अलग। अलग 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 प्रकार के प्रतिस्थापी। हटा देना भाई। यदि प्रश्न में अलग प्रकार के प्रतिस्थापी हों या जुड़े हुए हों, पूरे लिखेंगे, जुड़े हुए हों, जुड़े हुए हो, तब 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 अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। किसके अनुसार भाई? अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला प्राथमिकता देते हैं। प्राथमिकता प्राथमिकता देते हैं। प्राथमिकता देते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर प्राथमिकता देते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत है क्या? तो अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर क्या देते हैं भाई? प्राथमिकता। मतलब सीधी सी बात ये है, अगर हमारे पास 2 प्रकार के प्रतिस्थापी है, एक तो है मैथिल, एक है एथिल। तो मैथिल कहाँ से स्टार्ट होता है? एम से। एथिल कहाँ से स्टार्ट होता है? ए से। तो पहले किसको प्राथमिकता देंगे? ए को। आई बात समझ में? तो पहले किसको लिखेंगे? क्लियर?
एग्जाम्पल करते हैं इसका, स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखो यहाँ पे आप सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला क्या क्या करेंगे, चयन। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 7। क्लियर। अब कई बार चलने की आदत है, तो हमने कहा कभी टेढ़ा भी चलना पड़ेगा। क्लियर। तो स्टार्ट यहाँ से करेंगे अपन, इधर से चलेंगे यूं। क्लियर। कोई दिक्कत है क्या? क्लियर। नंबरिंग किधर से करेंगे, 1 2 3 पे, 1 2 3, 4 पे आ गया, इधर से 4 पे, इधर से 4 पे, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर। किधर से कर सकते हो आप, यहां से कर दो, 1 2 3 4 5 6 7। दिक्कत है क्या? क्लियर। अब यहां पे आप प्रतिस्थापी को देखो, ये तो रहा मैथिल, क्या रहा, और ये भी मैथिल है क्या, पक्का एथिल। ये इस एम से। बताओ कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत है क्या, बताओ। क्लियर। बताओ। नहीं, वो तो हमने कह दिया ना, आप एग्रीकल्चर वाले हो तो सीधे से चलने की आदत है आपकी, तो थोड़ा बहुत टेढ़ा भी चलना पड़ेगा। कार्बन ज़्यादा आ रहे हैं इसके अंदर, अगर टेढ़ा नहीं चल पाए तो फिर आप कंपटीशन तैयार नहीं कर रहे हो, आप 12वीं 11वीं में बैठे हुए, तो इसका मतलब आई बात समझ में। क्योंकि वहाँ बेसिक चीज़ें वही समझाई जाती है कि हाँ ठीक है साहब, है ना, 11वीं 12वीं नहीं है ये कंपटीशन है, और यहाँ पे आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो थोड़ा वो टेढ़ा चलना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। हलवा पर से थोड़ी आ जाएंगे कि उठा के टपका दिया साहब, खत्म हो गया। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पर से पहले अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा आता है भाई, ई। कितने नंबर पे आता है, 5 पे। कितने पे आती है, और एम कितने पे आता है, 13 पे। कितने पे आता है, 13 पे। क्लियर। तो अपन इसको मिटा दें क्या, इसको मिटा देते हैं। तो क्या बोलेंगे भाई, फॉर पे क्या जुड़ा हुआ, बताओ। फॉर पे क्या जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ भाई, एथिल जुड़ा हुआ है क्या फॉर पे। क्लियर। इसको निपटा लिया अपन ने। अब कौन कौन सा बचा, ये दोनों बचे क्या। क्लियर। कितने कितनी स्थिति पे जुड़ा हुआ है, तीसरे पे और 5वीं पे। कॉमा के 3 5, 3 5, फिर क्या लगाएंगे बताओ, गलत, ये दोनों के दोनों सेम है क्या, यही तो ध्यान रखना है अपन को। जब सेम है तो क्या लगाएंगे, सेम या भाई भाई भाई, क्या भाई, आई क्या बात समझ में। यदि भाई भाई मिल जाए, समान समान मिल जाए, तो याद रखनी इस बात को, डाई ट्राई टेट्रा शब्द का यूज करते हैं। मैं लिखा दूंगा स्टार लगा के, ठीक है। ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो स्टार लगा के अपन लिख लेंगे। क्या बोलेंगे, 3 5 डाई, और क्या आएगा भाई, मैथिल, डाई मैथिल। अब काम हो गया खत्म, प्रतिस्थापी होगा। किसका नाम लेंगे, मुख्य कार्बन श्रृंखला का। कितने है बताओ, कितने, 7 है क्या, 7 क्या बोलते हैं भाई, हेप्ट, हेप्ट प्लस एन बराबर हेप्टेन, हेप्टेन। क्लियर। कोई दिक्कत है क्या, ठीक है, आंसर बता लो। तो यहां तक कोई दिक्कत है क्या। अब आपको थोड़ी दिक्कत आ रही है कि सर ये डाई ट्राई कब लिखेंगे, तो लिख लो स्टार लगा के इस बात को,
स्टार लगा के लिखेंगे, यदि दो या दो से अधिक, यदि दो या दो से अधिक समान प्रतिस्थापी आए, यदि दो या दो से अधिक समान प्रतिस्थापी आए, यदि दो या दो से अधिक समान प्रतिस्थापी आए, समान प्रतिस्थापी आए, तब क्रमशः दो के लिए, तब क्रमशः दो के लिए डाई, दो के लिए डाई, कॉमा तीन के लिए ट्राई, कॉमा तीन के लिए ट्राई, कॉमा चार के लिए, कॉमा चार के लिए टेट्रा, कॉमा चार के लिए टेट्रा, आदि 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 शब्दों, आदि शब्दों का प्रयोग स्थिति के बाद करते हैं, आदि शब्द का प्रयोग स्थिति के बाद करते हैं, स्थिति आ गई ना, और इसके बाद डाई ट्राई टेट्रा शब्द का यूज किया गया अपन ने, क्लियर। तो स्थिति के बाद प्रयोग करते हैं, इतनी बात समझ में आई क्या, क्लियर। स्थिति लिख दिया अपन ने 3 और 5, इसके बाद क्या लिखा अपन ने, डाई, क्या लिखा भाई, डाई, क्लियर। एग्जाम्पल करिए और, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू ही कंसेप्ट क्लियर होते हैं, ये ध्यान रखना, जितने एग्जाम्पल करोगे उतने ही कंसेप्ट क्या होते चलेंगे, क्लियर। चलिए क्या भाई, और करो एग्जाम्पल। जब तक मन में संतुष्टि नहीं हो जाए, जब तक मन में संतुष्टि नहीं हो जाए क्वेश्चन करते रहो, जब तक ऐसा नहीं लगे ना हाँ सर सीख गए, हाँ नहीं छोड़ना है पीछा। फटाफट जल्दी भाई सॉल्व करके दिखाओ कौन करता है। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेगा भाई, क्लियर। तो यहां पे कितने कार्बन है काउंटिंग करो एक बार देखें, पक्का। अब कई विद्यार्थी सीधे सीधे चले होंगे, पक्का टेढ़ा चलना आ गया क्या, हाँ अगर टेढ़ा चलना सीख गए तो काम हो गया। इस प्रकार से चले होंगे तब तो हो गया होगा काम आपका, साथ है क्या, पक्का साथ ही है। अब यहां पे नियम काम करेंगे नंबरिंग वाले, इधर से आओगे तो पहले दूसरे तीसरे पर, इधर से आओगे पहले दूसरे तीसरे पर, यहां भी दो यहां भी दो, इसके बाद कोई है ही नहीं, तो मेरे हिसाब से अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर। तो कोई हेरफेर नहीं है, अपन क्या बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन यहां पर एक चीज देखने मिल रही है, एक तो मैथिल, दूसरा भी मैथिल और तीसरा भी, लेकिन ये है ऐथिल है तो क्या आएगा भाई, और मैथिल है तो किसको लिखा जाएगा, आएगा भाई पर एथिल, बाद में कॉमा, कितने कितने पे बताओ, 3 और 3 पे दो है ना, क्या बोलेंगे 3,3, इसके बाद कितने पे है 5 पे, तीनों भाई भाई है क्या, क्या बोलेंगे ट्राई, क्या बोलेंगे ट्राई, कौन सा इसके लिए, कितने कार्बन की है 7 कार्बन, क्या बोलते हैं हेप्ट प्लस एन बराबर हेप्टेन, आंसर। आपके ऑप्शन भी डिसाइड करेंगे इस बात को, क्लियर। अगर आप इधर से नंबरिंग करते हैं तो अगर मान लो 4 ऑप्शन होंगे ना, वहाँ हेप्टेन तो होगा लेकिन नंबरिंग डिसाइड कर देगी ऑटोमेटिक वहाँ भी, क्लियर। तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए क्या एक और दे दे क्वेश्चन, ठीक है।
चलो इसको कर देखें एक बार। सात कार्बन है क्या? इस प्रकार से लिया होगा मेरे हिसाब से तो आपने। वो इधर चले जाओ चाहे इधर चले जाओ, एक ही बात है ना? आप नंबरिंग इधर से पक्के 1 2 3 4 5 6 7। कोई दिक्कत है क्या बताओ? अब यहाँ तो बहुत अच्छी बात ये होगी सर सारे सारे गए हैं, मैथिल है क्या? तो आसान हो गया ना अब तो। लिखो स्थिति को, फिर 3 एक है, क्या बोले, मैथिल। और कितने कार्बन की है भाई? 7 कार्बन की, तो क्या आएगा? हेप्टेन। उधार लो क्या? अब तक मैंने आपको प्रतिस्थापी दिए कौन से, जो कहीं ना कहीं कार्बन से रिलेटेड थे, है कि नहीं है? मैथिल एथिल प्रोपिल जो भी है, क्लियर। अब मैं दूंगा प्रतिस्थापी अन्य प्रकार के। कितने प्रकार के? चले क्या? ठीक है। पहले छोटा सा क्वेश्चन करेंगे के लिए, बताओ भाई। एक बार कितने कार्बन है भाई? कितने कार्बन है? ये कौन सा आता है भाई? क्या बोलेंगे? 2 फ्लोरो। क्या बोलेंगे भाई? 2 फ्लोरो। इसके बाद कॉमा, कितने पे आ रहा है? 2। कितने कार्बन की है बताओ? 3 का है तो कितना उतारे? ठीक, आगे फटाफट। यहां पर इस क्वेश्चन को देखो एक बार। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का कितने कार्बन है भाई? पक्का 5 ही है क्या? चलो नंबरिंग अब फंस गए यहाँ पे अपन, सर यहां से करे या फिर आई क्या बात समझ में? सुनना अब, ये एज ए क्रियात्मक समूह भी है फ्लोरीन। क्या है भाई? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और सारे हैलोजन तत्व है। कौन से है भाई? इसके बाद मिथॉक्सी, इथॉक्सी, ईथर वाले ग्रुप है वो भी क्रियात्मक समूह है। इसके बाद में नाइट्रो और फेनिल, ये भी क्या है? क्रियात्मक समूह। तो पहले इनको वृत्त देंगे अपन, प्रतिस्थापी के रूप में ही प्रयोग करेंगे होने को तो, लेकिन है कौन वो? क्रियात्मक समूह। कौन है? क्लियर। तो अभी यहाँ पे क्रियात्मक समूह कौन है? फ्लोरीन। क्लियर। तो पहले नंबरिंग कहां करेंगे? इधर से 1 2 3। कोई दिक्कत है क्या बताओ? क्या बोलेंगे बताओ? अब ये फ्लोरो एफ आता है, एफ कितने नंबर पे आता है? 6 पे, और ये एम 13 पे। क्या बोलेंगे बताओ? 2
फ्लोरो और क्या बोलेंगे, पेंटेन। बस अब आने लगा नहीं लगा बताओ, बस ऐसे आता है, करते जाएंगे क्वेश्चन, ऑटोमेटिक आते जाएंगे। उतारो फटाफट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बताओ भाई फटाफट। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का, तो सीधे सीधे चलने में फायदा है। दिक्कत है क्या बताओ। अब नंबरिंग यहीं से करेंगे, क्योंकि एक दो दो पे दो दो है, बेचारा एक लाई है कि नहीं है, ज्यादा पैसे इधर मिल रहे हैं ना, इधर से लेंगे अपन। बताया आपको वन नहीं है, बताओ आगे क्या। अब देखो यहाँ पे सर क्रिया जो आपका है प्रतिस्थापी, वो ब्रोमो भी है, फ्लोरो भी है, मैथिल भी है। तो पहले बताओ किसको लिखेंगे, किसको लिखेंगे। बस हो गया काम। कितने पे, थ्री फ्लोरो, थ्री फ्लोरो, इसके बाद में टू, और बोलेंगे टू सिक्स डाई। ये बताओ हेप्टेन, सिंगल सिंगल है ना, तो हेप्ट प्लस एन बराबर हेप्टेन। बस, वेरी गुड। उतार लिया ना, चले। क्यों आएगा, नंबरिंग जब नाम देंगे ना यहाँ पे, तो ABCD के अनुसार लिखेंगे फिर अपन। क्लियर, यहां नंबरिंग पे ध्यान देंगे अपन। नंबरिंग पे अपन पहले क्रियात्मक समूह को नंबरिंग देंगे, लिखते वक्त हम ABCD को वरीयता देंगे। ये बाद में क्या, ABCD के अनुसार है कि नहीं बताओ। क्लियर, चलिए आगे बताओ। बच्चों ने बात मतलब पढ़ रहे हैं सबके सब, नहीं थी क्वेश्चन में, तो दम लाए क्या, चलो लाते हैं दम, आ जाओ भैया। देखो तुम दम कहते हो, दम आ गया, बताओ आंसर क्या आएगा। थोड़ा सा ये क्वालिटी अलग है, इसकी क्वालिटी क्या है, अलग, इसकी प्रकृति को पहचानना पड़ेगा। अगर आपने इसमें पहला नियम लगाया तो फिर ये पक्का नहीं बनेगा क्वेश्चन आपसे। मैंने बोला ना कि आप ऑब्जेक्टिव को देखकर भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चार ऑप्शन के अंदर क्या आ रहे हैं,
ऑटोमेटिक अंदाजा लग जाता है वहां पे। अब आप जब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे ना, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन 1 2 3 4 5, गलत है। क्या है? गलत। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे दोनों, इस वाले कार्बन पे और इस वाले कार्बन पर दोनों और क्या जुड़े हैं? प्रतिस्थापी या क्रियात्मक समूह। प्रतिस्थापी नहीं बोलेंगे, अब जुड़े हुए हैं। क्रियात्मक समूह को प्रतिस्थापी के तरह यूज लेते हैं अपन, लेकिन जुड़े हुए क्या है? क्रियात्मक समूह। क्लियर? वाले कार्बन ओनली, कितने कार्बन है? 3। आई क्या बात समझ में? दूसरी बात ये, फिर ये क्या है? एथिल। आई बात समझ में? क्लियर? इसका नाम नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग यहां से करो। क्लियर? अब फ्लोरो भी है, फ्लोरो भी और एथिल भी। कौन आएगा पहले बताओ? कौन आएगा पहले? एथिल आएगा। कौन आएगा? अरे ई से स्टार्ट है कि नहीं है? ये किससे स्टार्ट है? एक मिनट। हाँ, क्लोरो है क्या? तो क्लोरो सी से स्टार्ट है, हाँ तभी ठीक। भाई क्लोरो क्या आएगा? 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। इसके बाद में नेक्स्ट आई क्या बात समझ में? इसके बाद में फ्लोरो। इसके बाद में कितने कार्बन है बताओ? 3 कार्बन। क्या बोलते हैं? प्रोपेन। लेकिन अब एक बात याद रखना, अगर ये यों की यों नहीं मिला, यों की यों, तो पक्का वो हो सकता है कि क्रियात्मक समूह को एक साथ लिख दे, इसे 1 फ्लोरो को उठा के यहाँ टिका दे, तो भी कोई गलत नहीं होगा। ध्यान रखना, अगर ये नहीं मिला ना, तो उस कंडीशन में वही सही होगा। क्लियर? तो ये ऑप्शन से अपन चेक करते हैं, उतार लो। तो इससे भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा कैंसिल करना पड़ेगा। कर सकते हो, क्योंकि इसका कारण ये है, इस क्लोरो, तो अपन इसको नंबरिंग यहां से करो 1 2 और 3। क्लियर? तो थोड़ा चेंज होगा, ज्यादा नहीं होगा। केवल क्या बोलेंगे अपन बताओ? स्थिति चेंज होगी ओनली फॉर, क्या आएगा? 1 क्लोरो। दिमाग लगाया, अच्छा लगाया। 1 क्लोरो। इसके बाद 3 फ्लोरो, 3 फ्लोरो। इसके बाद में प्रोपेन। ये ठीक है। क्लियर? फटाफट उतारे जल्दी से। और भी प्रतिशत जुड़ सकते हैं ना, ये थोड़ी है ये आएंगे, और भी आ सकते हैं। चलो और को करते हैं, देखो एक बार थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा सा लेवल। फटाफट लिखेंगे जल्दी से। होमवर्क
सारे आपके प्रतिस्थापियों को मैंने यूज कर दिया। क्लियर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड। आप इन क्वेश्चनों को घर से सॉल्व करेंगे। क्लियर? बाकी क्लास लेंगे कल।